अस्सलाम वालेकुम जी। सूरत हाल ये है कि ऑडियोज़ वीडियोज़ तोशा खाना, पिंकी पीरनी, फराह गुग्गी, सारी सियासत इसके इर्द गिर्द घूम रही है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसके साथ साथ जो है ना चल रही हैं। अब जैसे कि इमरान खान साहब ने मौका गनीमत जान के मीर जाफ़र करार दे दिया आर्मी चीफ को, और मीर सादिक जो है ना वो नहीं समझ में आ रही कि वो कौन है। तो खान साहब के पास तो बहरहाल लाइसेंस है, और ऐसा लाइसेंस है कि वो जो चाहें जब चाहें जो कुछ भी हो कर सकते हैं। ISPR का एक बयान आ गया है और फुसफुसों का बयान है, बस ठीक है, सबको पता है आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है। बहरहाल अब ये दो तरफा सी बात है। क्या जो इमरान खान साहब हैं वो किसी स्पोर्ट के साथ ऐसा कर रहे हैं? तो कर रहे हैं तो वो कौन सी स्पोर्ट है? और क्या जो बाजवा साहब हैं उनके ऊपर अटैक इसलिए हो रहा है कि उनका माजी का किया धरा सारा धूल गिरा के एक तरफ हो जाए और उनको हीरो बना के आगे अगले मिशन पर भेज दिया जाए? ये बहुत सारे सवालात हैं, क्योंकि देखें ठीक है, जो भी कमिटमेंट है जिस तरीके से भी है, PMLN ने मामलात को संभाल लिया, जो ये ऑडियोज़ का चक्कर चला जब से चला, और वो सबूत थे, वो कोई वाहियात ऑडियोज़ नहीं है। या कुछ हो सकता है वीडियोज़ हों, लेकिन ऑडियोज़ तो कंफर्म है, उसमें फ़ोन कॉल्स हैं और मीटिंग्स हैं उसके अंदर रिकॉर्डेड हैं, बहुत बड़ी तादाद में है। उसी के बाद तो ये सारी भागदौड़ हुई है, फिर PMLN आई है मैदान में। तो अब ये इल्ज़ामात देखें, पहले मुबशर लुकमान ने तासुर देने की कोशिश की कि वो शायद रेहान खान की है, तासुर देने की। उसके ऊपर हामिद मीर जो हैं वो बहुत वेल इन्फॉर्म्ड हैं, उन्होंने मामले को दुरुस्त करने की कोशिश की या बताने की कोशिश की कि नहीं, वो कारोबारी लेन देन, वो कारोबारी लेन देन की जो मामलात हैं ना, वो करप्ट है इमरान खान, ये तो सब जानते हैं, लेकिन ये इससे बहुत बढ़कर है। और ये सिर्फ जो ऑडियोज़ है ना, ये इमरान खान की चंद एक होंगी, ये चंद दर्जन होंगी, और इसके अलावा जो इंसान बहुत बड़ी तादाद में है जो कि मुल्की मफादात और मुल्की आप कह लें कि सिक्योरिटी से कंसर्न है वो बातें हैं, और जिनको डिस्कस नहीं किया जा रहा, बल्कि सारी तवज्जो हटाकर और इस तरफ ले जाई जा रही है कि खान पहले गुड बुक्स में था और अब जो है ना वो गुड बुक्स में नहीं है, तो वो खान जो है ना उसने गले से पकड़ लिया। तो फिर फराह गुग्गी और ये इस टाइप की वाहियात बातें चल रही हैं। इसके अंदर PMLN भी ट्रैप्ड है, जो काम की बातें हैं जिस तरीके से करनी चाहिए उस तरीके से नहीं कर रही। तो मुशीरान जो उनसे हैं ना, वो चंद एक हैं जो आला क़यादत है हमारी। आला क़यादत में कौन है? मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, या नंबर 1 पे अगर मियाँ नवाज शरीफ तो कायद हैं, उनके बाद अगर आ जाती है तो मरीम नवाज शरीफ आ जाती है। उनको भी अपने मुशीरान, अपनी जो तकरीर लिखने वाले, जो उनको बताने वाले और इश्यूज़ को किस तरीके से उठाना है, उसके ऊपर जो है ना नज़रसानी करनी चाहिए, क्योंकि गलतियाँ बार बार नहीं माफ़ होती हैं। अगर आदत बन जाए तो फिर वो और मामला ख़राब हो जाते हैं। कोई शक नहीं है, करिश्मा है और मरीम नवाज शरीफ होप हैं, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और सियासत का मुस्तकबिल है, और अगले सेटअप के अंदर जो कि चंद महीनों में भी हो सकता है, साल डेढ़ में भी हो सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं फ़र्क। उसके अंदर अगर मरीम नवाज शरीफ का किरदार नहीं होगा, अहम तरीन की पोस्ट पे नहीं होगी, तो इस मुल्क की सियासत को आगे लेकर चलना मुश्किल हो जाएगा। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में ये सब कुछ होगा। मियाँ नवाज शरीफ एक दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, वो भले एक दिन के लिए बने, लेकिन बनेंगे। ये किसी का इख्तियार नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम का फ़ैसला जो है ना, कोई चंद एक जजेज़ और चंद एक जो पावर कॉरिडोर में लोग हैं वो ये फ़ैसला कर लें कि जी ये सियासत में होगा या ये नहीं होगा। तो ये मौजू के साथ ही मुंसलिक है, लेकिन बात यह है कि उन लोगों को सोचना चाहिए कि जब उनका किया हुआ इस मुल्क के आगे आया और उनके अपने पैर जलने लगे कि जो कब्ज़ा किए हुए हमारे प्लाट और रकबे हैं वो पता नहीं किस तरह से बिकेंगे और क्या सूरत हाल होगी, तो फिर भाग दौड़ हुई है ना। मेरी समझ में तो ये आता है, जब हमारे
अहम तरीन असासे जो हैं वो रिस्क पर आए हैं कि जब उनको पता लगा है कि इसके बाद तो हमारी अपनी टका टोकरी हो जाएगी, हमारी तो वो हालत होगी कि जैसे फ़लस्तीन की पुलिस को इसराइली जो फौजी यहाँ आके और उनको मुर्गा बना के रोडों पे खड़ा करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। तो इन लोगों को तो ऐसे ही नज़र आया था ना कि हमारा अगला शर जो था ना मुर्गे वाला होगा। तो फिर सियासी लोगों से राब्ते भाग दौड़, उन्होंने फिर भी हेल्प की। मामले को जो है ना पर्दे के अंदर रखना अच्छी बात है, लेकिन गंद घुलता रहे वो अच्छी बात नहीं है। अच्छा कालीन को धोएं, साफ हों, अपनी जो है जो लिमिट है उसके अंदर रहें। अगर पर्दा रह गया तो पर्दा रहने में अच्छी बात है, लेकिन इमरान खान के ऊपर अगर ISPR रिस्पॉन्स करेगा तो ये गलत बात है। मेरी अपनी कहने की बात है, ये सियासी मामला है, इसको सियासत से ही हल होने देना चाहिए। अगर सियासत से हल नहीं करेंगे तो गंद और बढ़ेगा। अब हीरो नहीं बन सकती ये जो ISPR है और जो अफवाज पाकिस्तान है, ये एक डिपार्टमेंट है वजारत दिफा के अंडर, और उसकी अहमियत इतनी ही होनी चाहिए जैसी पूरी दुनिया में है। अगर यूरोप के अंदर देखें, अगर बरतानिया में देख लें, वो भी यूरोप का ही पार्ट है लेकिन चलो अलहदा होता है, उसमें देख लें, अमेरिका में, कनाडा में, तो इस्टेब्लिशमेंट असर ज़रूर रखती है, उसका मशवरा अहम ज़रूर होता है, लेकिन वो खुद मुख्तार नहीं होते। तो सिर्फ ये बात है कि कोई बात नहीं, फिर इंशाल्लाह मज़ीद बात करेंगे।